हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली आज हमारा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको देखना है कि द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। देखो ना, आप और हम अच्छे से जानते हैं बेटा कि 1991 के अंदर हुआ क्या बताइए भाई। देखो, पहले से दो विश्व के अंदर दो ताकतवर देश थे, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पावर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में यूएसएसआर होता, यानी कि यूएसएस से अमेरिका जब ज़्यादा दादागिरी दिखाता था तो उसकी दादागिरी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए में सोवियत संघ था। लेकिन 1991 के बाद में ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ द यूएसएसआर, ड्यू टू द डिसअपियरेंस और यू कैन से द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, इसके बाद में पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ध्रुवीय हो गया, यूनिपोलर हो गया। कि कहने का मतलब है कि विश्व के अंदर सिर्फ अभी एक ही ताकतवर देश बचा है बेटा, और वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो किस तरह से ताकत है इसकी आपको पता ही है। सबसे पहले तो भैया सिक्योरिटी काउंसिल में श्रीमान जी बैठा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में वीटो पावर लिए हुए बैठा है ना, ये तो बात मानते हैं। इसके बाद में है इकोनॉमिक पावर, इसकी सबसे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमी, एटलीस्ट आज के दिन तो कोई इसको चैलेंज करने के लिए नहीं है। इंडिया तो क्या, बाकी चीन जैसे देश के पास में भी, तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम देख रहे हैं किस तरह से, मैं पहले बात कर रहा हूँ बिफोर के टॉपिक स्टार्ट करें, कि अमेरिका का डोमिनेंस किस तरह से है विश्व के अंदर। अमेरिका क्यों ताकतवर देश है भाई? वीटो पावर इसके पास है, इसकी जो आर्थिक शक्ति बेजोड़ है, इसके बराबर कोई देश नहीं है। इसके पास में मिलिट्री बहुत ही शक्तिशाली देश है, मिलिट्री के पर्पज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके पास में न्यूक्लियर वार हेड भी है, ठीक है ना। और यूएन के अंदर जो बजट है, यूएन के अंदर जो बजट है बजट, इसके अंदर ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर तो है, ठीक है ना, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उनके बजट में। तो कई सारी चीजें हैं जो इसको मेरा बेटा ताकतवर बना देती है, और छोटा मोटा नहीं, सबसे ताकतवर बना देती है। तो हमको देखना यही है कि कौन कौन सी चीजें हैं आखिर किस जिसके आधार पे आज यूनिपोलर वर्ल्ड में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब अमेरिका का वर्चस्व है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कितना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, समझो कि इसकी रिलेवेंस क्या रहेगी है यूनिपोलर वर्ल्ड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी इंपॉर्टेंस है ये देखना है, क्योंकि पहले तो ताकतवर था, यूएसएसआर इसका मुकाबला कर पाता था, आज के दिन में नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का रिलेवेंस क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के रिलेवेंस की बात करने से पहले मेरे बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं, अमेरिका की ताकत पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका के बराबर वे यूनिक कंट्री अपने आप में, इसकी ताकत अपने आप में बेजोड़ है। कोई इसका मुकाबला करने के लिए आज के दिन में कोई भी ताकतवर देश नहीं है। हाँ, अभी तो और ताकतवर हो गया, जो ईरान के पीरियड में जब राष्ट्रपति रहे तो भी आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कई सारे देशों ने अनदेखी कर दी। लेकिन जनवरी या फरवरी के अंदर तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे पहले से ही क्लियर कर दिए, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन के यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म कर दूंगा। बहुत सारे उन्होंने यूएसए के अंदर जो माइग्रेट होकर जो लोग जा रहे हैं उनको पहले
आते ही देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर उनको वहां से खदेड़ बाहर डाला जाएगा। तो अब अमेरिका की ताकत पर आसानी से कोई अंकुश लगाने वाला देश कोई नहीं बचा है, ठीक है। यूनिपोलर वर्ल्ड में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खासा प्रभाव है। विद इन द यूएन देयर इज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब आप सोच लो 193 देश है, 193 देश में से कितने देश हैं जो अमेरिका का साथ देने को लिए हमेशा तैयार खड़े होते हैं। बजट में इसका योगदान है। अमेरिका की फाइनेंशियल पावर अपने आप में बहुत तगड़ी है। और साथ में बेटा जो अमेरिका के ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑफिसेज हैं वो भी फिजिकली उन्हीं की टेरिटरी में। मैं सारे ऑफिसेज की बात नहीं कर रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कार्यालय नहीं है। जैसे कि नीदरलैंड में हेग है, वहाँ पे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ऐसे कई सारे ऑफिसेज हैं जो अमेरिका से बाहर भी है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस मेरे प्यारे बच्चों सुन पा रहे हैं ना, वो अमेरिका के अंदर है। तो अमेरिका के भू क्षेत्र के अंदर है संयुक्त राष्ट्र बसा हुआ है, कह सकते हो। कई सारे ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स इन यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन्स हैं, यानी कि जो इनके कर्मचारी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो कर्मचारी हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बहुत सारे हैं भाई। फिर उसके बाद में आती है कि सभी देशों जो इसके साथी देश है, देखो अमेरिका के साथी देश हैं, अगर उनमें से कोई भी उनके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है तो अमेरिका है ना उनकी मदद करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका किस तरह से प्रभावशाली है। तो अमेरिका के प्रभावशाली के बारे में क्या क्या बात की, चलो बेटा कुछ ही बताइए। वंशिक का भावना सभी सुन रहे हो मेरी बात? तो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की पावर, उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री, उनके उसका यूएन के अंदर बजट के अंदर कंट्रीब्यूशन, और साथ साथ में बात करेंगे उनकी फिजिकली जो ज्यादातर ऑफिसेज हैं दे आर लोकेटेड इन द यूएस टेरिटरी। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज या मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स आर द यूएसए सिटीजन्स। और जो वीटो पावर विच इज United States of America having is also used by the United States of America for their friendly countries। ठीक है ना? तो ये तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि भाई क्या वास्तव में ऐसा है क्या? इस वजह से इतनी सारी इसकी हमने गिना दी, बहुत सारी इसकी प्रशंसा में कसीदे कस दिए, बहुत ताकतवर है। क्या इसको बिल्कुल भी फायदा नहीं है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ को फिर तो खत्म ही कर दो, फिर क्या जरूरत है? अगर अमेरिका का वर्चस्व है आज के दिन तो इसका रिलेवेंस खत्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे बोल सकते हो आप? भाई देखो आज के दिन भी अगर 192-93 देश हैं, अगर उनके बीच में कोई विवाद हो जाए तो मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के कंपेयर में कोई दूसरी है जिस विवाद को लेकर आप कहीं पे बात कर सकते हो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हमें मंच तो दे रहा है जहाँ पे आप अमेरिका की आलोचना कर सकते हो। क्या कोई कंट्री अमेरिका के बारे में बात कर सकता है? अमेरिका के सामने बैठ के नजरें मिला के बात कर सकता है? नहीं। लेकिन यूनाइटेड नेशन तो है ऐसी जगह जहाँ पे आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो गलत। तो ये अमेरिका और बाकी शेष विश्व के बीच में एक हमको मंच प्रोवाइड करता है कि वहां पर जाकर इस मंच के ऊपर अमेरिका के बारे में कुछ तो कह सकता है, कुछ कह सकते हैं, समझा सकते हैं। लो ये बैल भी लगी है। अमेरिकी रवैये और नीतियों पर भी अंकुश लगा सकता है। अमेरिका को मनमानी नहीं करने देता संयुक्त राष्ट्र संघ। कहीं ना कहीं अगर कोई विश्व में एक शक्ति है जो अमेरिका के रवैयों को, उनकी पॉलिसीज के ऊपर कुछ बोलने की ताकत रखती है तो वो आपका संयुक्त राष्ट्र है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ ना होता तो क्या होता? आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ है,
ना होता तो क्या होता? मान लिया कि इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का प्रभुत्व है, लेकिन अगर अमेरिका का प्रभुत्व नहीं होता या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ होता ही नहीं, तो फिर क्या होता? तो वही इससे भी ज़्यादा बदहाल होती दुनिया की हालत। आज के दिन चाहे दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लिया कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ उन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म ना कर पा रहा, लेकिन एक मंच तो दे रहे हैं। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, फ्लड्स हैं, भुखमरी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कोरोना के टाइम में देखा तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको आप बता सकते हो कि अगर ये नहीं होता तो शायद हम उनके इश्यूज के ऊपर, इन सभी इश्यूज के ऊपर हम कोई एक हमारे पास मंच नहीं होता। तो ठीक है, माना कि संयुक्त राष्ट्र संघ उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए, बट इसकी रिलेवेंस आप ये कह दो कि बिल्कुल खत्म हो गई, एट द सेम टाइम ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यस, इट हैज इट्स इम्पोर्टेंस। अगर आप पास्ट में देखोगे तो कई जगह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से नहीं निभा पाया है। उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रभुत्व दिखाई दिया है। आज के दिन भी आप बोल सकते हो देयर आर सेवरल इश्यूज इन द इंटरनेशनल एरिना जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ ही है एकमात्र ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मदद से हम एक मंच प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जहां पर सभी देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ और उनके बीच में बातचीत करने के लिए। अमेरिका को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका अगर संयुक्त राष्ट्र में नहीं है तो आपको पता है कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है बजट में वही है। और हमें चाहिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो विश्व को दिशा दिखाने वाली है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर अगर किसी का नियंत्रण है भी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन का है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें ताकतवर देश चाहिए। अगर इनके पास जो क्षमता दी है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है, ये वीटो पावर देके रखे इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बने हुए हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इनके पास वीटो पावर ना होती तो ये क्यों उनके साथ होता? तो इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का रिलेवेंस क्या है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि अमेरिका जो है, इतना अमेरिका का डोमिनेंस क्यों चल रहा है? क्या अमेरिका के डोमिनेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, इसके डोमिनेंस को तो कंट्रोल पूर्णता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आंशिक रूप से हम जरूर कामयाब होंगे और होते भी हैं। और अगर ये ना होता तो बिल्कुल इनकी दादागिरी को कम नहीं किया जा सकता था। आज इसका रिलेवेंस है, इसके रिलेवेंस को हम दरकिनार नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सब आज का टॉपिक रहा, और इसी टॉपिक के साथ में आज का हमारा ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये खत्म हो जाता है। और जल्दी ही हम स्कूल के अंदर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपकी दूसरी बुक के साथ, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। 25 तारीख को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, और फिर उसके बाद में हमारी स्टडी सेकंड बुक से कंटिन्यूस रखेंगे। ठीक है, बाय।